पाकिस्तान का पीओके जो है वो इस वक्त बहुत बेस्ट जगह है हमला करने के लिए, बहुत बेस्ट टाइम है ये पीओके पाकिस्तान से लेने के लिए। पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कहा जी कि हम रेडी हैं, जो लड़ाई है बैक टू द एनिमी स्पेस, हम वहां पे दुश्मन की जो स्पेस है उसमें लेके जाने को जो है हम बिल्कुल तैयार हैं। इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की या कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखा तो हमारी जो फौज है वो इसका जवाब देने के लिए तैयार है, अपने वतन की हिफाजत करने के लिए तैयार है। नए आर्मी चीफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी क्लियर महसूस होती हैं अभी तक। अभी तक जितनी जंगें हुई हैं हम ही ने शुरू की हैं। भारत वाले तो जंग मतलब स्टार्ट करते ही नहीं है, हाँ एंड जरूर कर देते हैं। ये तो आजाद कश्मीर है ना, आपकी जमीन कहाँ से होगी जी? अगर वो आजाद कश्मीर है तो आपकी जमीन है नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, पीओके को लेकर पाकिस्तान में चर्चाएं जोरों पे है। कारण है भारतीय सेना और भारतीय सरकार के बड़े नेताओं द्वारा पीओके पे बड़े बयानात। भारत पीओके को क्लेम करता है क्योंकि वो ऑफिशियली हमारी ज़मीन है। भारत के इन्हीं बयानातों पर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को मिर्ची लग गई। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा किया और अपने पुराने जर्नल्स के नक्शे कदम पे चलते हुए भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए धमकी दी। जनरल मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने को कहा और भारत के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताया। मुनीर ने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि दुश्मन हमें उकसाए मत, हमारी सेना एक एक इंच अपनी जमीन की रक्षा करेगी, भारत किसी भी तरह की गलती ना करे। शायद मुनीर ये भूल गए कि उनकी फौज ने 1947 से अब तक कितनी जमीन गंवाई है। मुनीर साहब ने आते के साथ ही विजिट किया है कश्मीर का, बिल्कुल कश्मीर का विजिट किया है और कहा है कि जी हम अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे, जो कि करनी भी चाहिए सर, आपकी ड्यूटी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर भारत ने हमारे ऊपर किसी किस्म की जंग जो है मसल्लत की यानी पोस्ट की तो हम उसका भी मुकाबला करेंगे। वैसे सर अभी तक जितनी जंगें हुई हैं हम ही ने शुरू की हैं। भारत वाले तो जंग मतलब स्टार्ट करते ही नहीं है, हाँ एंड जरूर कर देते हैं। तो ये है कि आप जरा सा सोचिएगा कि इस बार भी जंग हमने ही शुरू करनी है, क्योंकि अगले तो करते नहीं है। वो तो बैठ के मूंगफलियां खाते रहते हैं या कुछ ना कुछ चिलगोजे खाते रहते हैं या बैठ कर इंतजार करते रहते हैं हमारा। लेकिन ये कि मजाल है जो खुद से जंग शुरू कर दें। ये तो उन्होंने 71 में भी नहीं की, 65 की जंग भी हमने खुद ही की थी। उसके बाद सर कारगिल भी हमें ही कोई जोश उठाता तो हमने कहा चलो जी जाके कारगिल पे चढ़ाई कर दें, हम पहुंच जाते हैं। हाँ जी बताओ क्या कितने आदमी थे? सरदार दो। लेकिन खैर ये मैं बात नहीं कर रही आपसे, मैं आपको ये बता रही हूँ आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपनी कमांड संभालते के साथ ही पहला विजिट उन्होंने कश्मीर का किया है और कश्मीर में जाके उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे, दुश्मन की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे मुझे पूरा यकीन है और मैं पिछली हिस्ट्री भी पढ़ चुकी हूँ और उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि हमने ईंट से ईंट ही बजानी है वैसे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई यानी कि कमाल ही हो गया सर। अभी तक तो किसी ने जंग मुसल्लत की नहीं, मतलब हम खुद ही पहुंच जाते हैं और उसके बाद खुद ही वापस भी आ जाते हैं। वो तब हथियार वथियार तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये कि बहरहाल हम जाते भी खुद ही हैं और हम आते भी खुद ही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने तो यहाँ तक कहा कि अगर भारत की हुकूमत हमें ऑर्डर करे तो हम कुछ ही घंटों में आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बकौल उनके पाकिस्तान के कब्ज़े से छुड़ा सकते हैं, आज़ाद करवा सकते हैं। हमारे आर्मी चीफ ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दो टोक अल्फाज में उसका जवाब दिया और कहा कि भारत को कोई खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिस एडवेंचर करेगा तो उसको कोई कामयाबी मिल जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में सलाहियत मौजूद है कि न सिर्फ वो किसी ऐसे मिस एडवेंचर को नाकाम करे बल्कि भारत को इसका सही सबक सिखाएं भारत के अंदर घुसकर। खुशी की बात है कि उन्होंने जो मुलाकातों का सिलसिला है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरू किया। इससे इस बात का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उनके नज़दीक तरजीहात क्या हैं और फिर सेकेंडली कि वो क्या समझते हैं कि असल पाकिस्तान को ख़तरात कहाँ से लाहक हैं, और वो हम जानते हैं कि भारत ही से हैं। नए आर्मी चीफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी क्लियर महसूस होती हैं। आपके लिए हो सकता है कि एग्रेसिव स्टेटमेंट्स हों, बट इंडिया की ये स्टेटेड पोजीशन है कि जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड सूनर और लेटर POJK will be taken back. Now I know many Pakistanis would say that जब कहीं पे इलेक्शंस होते हैं
तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इशू होती हैं. I agree because this is an issue that many people are interested in. दोनों ही तरफ जो है कश्मीर को लेके काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं. एंड Jammu Kashmir has forever been living under the shadow of foreign jihadi terrorism. So it does impact people's lives, not just the political class. लोगों को भी इसका सोल्यूशन का इंतज़ार है एंड लोग एक्सपेक्ट करते हैं हुकूमत से कि हमें बताया जाए कि इसका क्या फ्यूचर है. बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके आधी फैमिलीज़ दूसरी तरफ हैं. So it is impacting people in so many ways. So I think the Indian leadership will continue to talk about it. And I know इसके बारे में lately ज़्यादा बात हो रही है, but I am not privy to that information कि अगर there is actually a plan और कुछ offensive करने की कोई तैयारी हो. But talking about your general, of course अगर वो LOC जाएंगे तो कश्मीर की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे. इनफैक्ट हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में ही कुछ ऐसी इस तरह की शुगली को छोड़ेंगे, बट थोड़ा सा लेट हो गया उनकी तरफ से. बिकॉज इफ यू आर अ पाकिस्तान आर्मी जनरल एंड यू डोंट टॉक अबाउट कश्मीर, आर यू रियली अ पाकिस्तान आर्मी जनरल? So, that's a matter of existence and relevance for the Pakistan Army leadership. So they will continue to issue statements, and we will look at those statements as mere statements, and that's about it. इंडिया एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखता है, इसका मतलब ये है कि क्या दूसरों की जमीन पे हक रखता है या दूसरों की जमीन अपने कब्जे में रखने की पावर रखता है? देखिए, पिछले 5000 साल में इंडिया ने किसी दूसरे कंट्री पे अटैक नहीं किया. ये तो 5000 साल की हिस्ट्री है. अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री देखें तो नहीं है हमारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. वी हैव बीन डिफेंडिंग आवरसेल्व्स. जब हम एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे बैठे थे, जब हम एक ऐसी पोजीशन पे थे जहां पे कि हम लोग पूरी दुनिया मान रही थी कि इंडिया हैज वन 1971, उस समय भी हमने पीओके लेने की जिद नहीं की. हम कर सकते थे. ऐसी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हमारी नहीं है. वी डू नॉट बिलीव कि हम किसी दुश्मन की 1 इंच एरिया भी लें. हम चाइना की तरह दूसरे के एरिया को अपना एरिया नहीं बताते हैं. करतारपुर कॉरिडोर 4 किलोमीटर का है सर, वहां तो हम ले ही सकते थे. बरकी थाना तक पहुंच गए थे, लाहौर से आगे. फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, वो एरिया वापस दिया गया है. बरकी थाना इस समय पाकिस्तान में है, इंडियन आर्मी वहां खड़ी हुई है, फोटोग्राफ हमारे हाथ में. तो इंडिया दूसरे की जमीन पर नहीं नजर रखता है. लेकिन क्योंकि कश्मीर इंडिया का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का पार्ट है, वो इंडिया क्लेम करता है और उसके लिए भी इंडिया ने आज तक वॉर नहीं की है. पीसफुल मीन्स से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस हमारे पास आ जाए. हमारी बातचीत चल रही है, टॉक से हो जाएगा, एंड देन वी आर ऑन अ मिशन. लेकिन हम उसके लिए वॉर इनिशिएट कर रहे हैं, ऐसा अभी तो नहीं दिख रहा है.